नाउ लेते हैं कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है और आपको सबसे पहले तो ये ट्राई करना है, उसके बाद आप सॉल्यूशन पे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है। एंड इन द गिवन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, और फिगर आपको दिया है इफ द एंगल POY इज 90 डिग्री एंड एंगल A रेशियो B इज 2:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल C। आपको एंगल C की वैल्यू बतानी है। अब आपको ध्यान दीजिएगा, हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हैं, आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था स्ट्रेट लाइन पे जब भी एंगल बनेगा उन एंगल का सम हम 180 करा सकते हैं, क्योंकि वो सब क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाएंगे, राइट। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर देखिए कि XY जो है इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और उसके पहले हमें जो डेटा दे रखा है, देखिए ये सिंबल अपने आप में ही 90 डिग्री का है। अगर ये ना भी दिया होता तो भी 90 डिग्री मान लेते। अगर ऐसा स्क्वायर सिंबल दे रखा है, दिस इज द 90 डिग्री सिंबल, तो दे भी रखा है ऑलरेडी। और हमें एंगल A और B के बारे में जानकारी दे रखी है कि जो A रेशियो B है दैट इज 2:3। तो लेट हम अज्यूम कर लेंगे कि लेट जो है एंगल A जो है दैट इज 2x और एंगल B जो है दैट इज 3x। तो जब भी रेशियो दे रखा होगा हम उन्हें क्या करा सकते हैं, x के टर्म में अज्यूम कर सकते हैं, राइट। तो हम यहां ले सकते हैं कि सिंस एक स्ट्रेट लाइन है XY इज ए स्ट्रेट लाइन, है ना। तो अब XY इज स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो XY इज स्ट्रेट लाइन और यहां पर हम बात करेंगे कि यहाँ तीनों एंगल का जो सम है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 180, है ना। तो 180 सम करवा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका XY इज स्ट्रेट लाइन, दैट मींस एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 डिग्री, तीनों का सम जो है हो जाएगा 180, राइट। यानी कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहां से यहां तक पूरा सम जो है, ये यहां से यहां तक जो कंप्लीट सम है इस रेड लाइन के अंदर, ये कंप्लीट सम क्या हो जाएगा, सॉरी 90 नहीं होगा 180 होगा, है ना। तो और इधर वाला 90 होगा, ये वाला यहां से यहां तक का 90, उधर का 90 ना, इधर का 90 हो जाएगा। तो या तो आप ऐसे सोच लो कि A प्लस B जो है 90 डिग्री, ऐसे सोच लो, या तीनों का सम 180 सोच लो, एक ही बात। अप्लाई कर देते हैं 2x और 3x यहां पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x, ये हो गया 90। आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 5x इक्वल टू 90, है ना। तो x की वैल्यू जाएगी 18, x की वैल्यू जाएगी 18, है ना। अब देखिए जैसे ये 18 आया, अभी इस x की वैल्यू को वापस यहाँ पुट करना पड़ेगा, तब a और b आएंगे हमारे पास, राइट। तो हमारे पास एंगल a और एंगल b की वैल्यू आ जाएगी। a क्या है, a आपने क्या माना है 2x, तो 18 2 जा 18 है ना, 18 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 36। एंगल b क्या माना आपने 3x और 18 3 जा 54। तो इस तरह से ये दोनों एंगल हमारे पास मिल जाएंगे, ठीक है। एक आ जाएगा 36, एक आ जाएगा 54, क्लियर। अब इतनी बात अगर क्लियर हो गई, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन एक्चुअली A और B फाइंड करने का मकसद था ही नहीं, हमारा मकसद क्या था, एंगल C फाइंड करने का। आप देखो C फाइंड करने के लिए आपको मैं कुछ डायग्राम दोबारा से यहाँ पे रिकॉल कराता हूँ कि डायग्राम में क्या चीज है जो हमारे C फाइंड करने में हेल्प कर सकती है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो है MN है, MNB क्या है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन। MNB क्या है, स्ट्रेट लाइन। ये ध्यान से देखिए, MNB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन अगर है तो आपको पता है इस स्ट्रेट लाइन के अराउंड इधर यहाँ भी एंगल क्या बनेंगे, इधर यहाँ भी एंगल क्या बनेंगे, इन दोनों का सम क्या होगा 180। मतलब ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, यानी कि B प्लस C का सम भी क्या होगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देंगे और वही उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो समझाने वाली बात थी केवल, तो चाहे तो आप इसे इरेज भी कर सकते हैं, समझाने वाली बात थी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो इस तरह से ही आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है इन दोनों का सम हमें क्या करवाना है 180। तो हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस लाइन का नाम बोलिए भाई, MN इज ए स्ट्रेट लाइन, MN इज ए स्ट्रेट लाइन, है ना। MN इज ए स्ट्रेट लाइन, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर एंगल B प्लस एंगल C जो है दोनों का सम हो जाएगा 180, और एंगल B की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए बेटा, यहाँ से पुट कर देंगे 54 प्लस एंगल C। अब देखिए डिग्री का सिंबल बना दीजिएगा आप, है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एंगल C आ जाएगा, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 180, इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 54, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 17 माइनस 5, तो हो जाएगा 12, राइट। तो ये आंसर हो जाएगा 126 डिग्री, 126 डिग्री। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो आई होप सो एंगल सी का आंसर भी आपको आ गया। अब अगर मान लो बाई चांस, अभी क्वेश्चन में पूछा तो नहीं है, पर बाई चांस अगर मान लीजिए एंगल ये पूछा होता डी, एंगल क्या पूछा होता आपसे, एंगल डी पूछा होता, तो आप आराम से निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, देखिए एक्स वाई भी स्ट्रेट लाइन, MN भी स्ट्रेट लाइन, तो ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ना, ये स्ट्रेट लाइन है ना ये दोनों। तो बी और डी की वैल्यू भी क्या हो जाती, सेम आ जाती, कितना हो जाता वापस, बी की वैल्यू कितना है 54, तो भी हो जाता 54। और अगर आपको ऐसे नहीं निकालना, जैसे आपको वर्टिकली अपोजिट का कांसेप्ट मान लो क्लिक नहीं करता कि सर वैसे तो वर्टिकली अपोजिट है बी इज इक्वल टू डी, पर मेरे तो क्लिक नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हैं, ये तो आ गया भाई, ये वाला पार्ट तो आ गया ना आपके पास। तो जैसे ये वाला पार्ट आ गया है, जैसे ये वाला पार्ट आ गया है 126, ये दोनों लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 में से माइनस कर देना, तो 126 है तो पीछे वाला हो जाएगा 180 माइनस 126 दैट इज 54। अगेन आंसर 54 ही आएगा, तो किसी भी करिए आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए तो ये वाला पार्ट भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पर फिलहाल पहले आप इसे नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन, एंड आई होप सो ये चीजें आपको समझ में आ रही है ना, अच्छे से समझ रहे हैं आप। और कोई भी चीज अगर नहीं आती है तो उसको बिल्कुल सोचिए क्यों नहीं आई है आपको, क्या अभी भी थ्योरी वाला पार्ट जो है क्लियर नहीं है, क्या हमें दोबारा पढ़ना चाहिए, तो चीजों को रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है। मैंने आपसे क्या कहा, लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन मुश्किल हो ही नहीं सकता, क्योंकि छोटी छोटी चीजें, और ये सब चीजें तो आप बचपन से मतलब प्रीवियस क्लासेस ही पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, 7th में 8th में, यहाँ 9th में तो हम ऑलमोस्ट रिवाइज ही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर।
और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस z एंड प्रूव दैट एंगल AOB इज स्ट्रेट लाइन। AOB को एक लाइन प्रूव करना है, तो देखिए लाइन प्रूव करने की नेसेसरी कंडीशन क्या, उस लाइन पर जो एंगल्स बन रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो बन रहे हैं, उनका सम 180 कर दो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो दोनों एंगल का सम 180 होगा, वाइस वर्सा अगर दोनों एंगल का सम 180 हो रहा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन रही होगी, डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन रही होगी। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना वाइस वर्सा वाली, उसी से काम हो जाएगा। चले बात कर लेते हैं। अब यहां पर आपको देखिए ये जो है एंगल्स की अगर बात करें तो ये किसी पॉइंट के अराउंड, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड इन सभी एंगल का जो सम है, आपको भी पता है किसी पॉइंट के अराउंड एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, कंप्लीट एंगल बना रहा है। तो कंप्लीट एंगल बना रहा है तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि सभी एंगल का जो सम है दैट इज 360 है, इतना तो पता चल गया। चलिए अपन लिख देते हैं यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लिख सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w जो है इन सबका सम क्या है 360। अब देखिए 360 है, रीजन भी आप लिखेंगे, ये क्या बना रहा है, कंप्लीट एंगल है ना, कंप्लीट एंगल बना रहा है। और कंप्लीट एंगल में तो सम क्या बनता है बेटा 360 बनता है। तो आपको जो भी चीज लिखेंगे आप विद रीजन भी लिखेंगे ना भाई, हम जो भी चीज लिखेंगे विद रीजन लिखेंगे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या बना रहा है कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब कंप्लीट एंगल है दैट इज 360। अब इस इक्वेशन में आप x प्लस वाई की जगह आप जो पुट कर सकते हैं वो w प्लस जेड पुट कर सकते हैं, या फिर वाइस वर्सा बोले w प्लस जेड की जगह हम पुट कर सकते हैं x प्लस वाई। तो वही चीज हम यहाँ करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। एंगल x प्लस एंगल y तो हमने एज इट इज रखा, और इस वाली जगह भी ये था ना w प्लस जेड, उसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं एंगल x प्लस एंगल y, और ये क्या हो गया आपका 360। अब ध्यान से देखिए ये चीज दो बार आ गई है, ट्वाइस टाइम्स आ चुकी है, तो हम लिख देंगे ट्वाइस ऑफ एंगल x प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल y इक्वल्स टू 360। ठीक है, और ट्वाइस जो है डिवाइड में चला जाएगा, तो ट्वाइस डिवाइड में भेज दो तो बचेगा एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180। अब आप ध्यान से देखिए एंगल x प्लस y जो है कहां बन रहा है, तो अगर आप इस डायग्राम में आते हैं तो इस डायग्राम में x प्लस y देखिए कहां पे बन रहा है, वो आपको आसानी से दिख जाएगा, ये यहाँ पे बन रहा है x प्लस y, यहाँ बन रहा है ना बेटा। तो ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है ना। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है, तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि सिंस क्या लिखना पड़ेगा कि x एंड y आर दी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, आर दी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए आपको थ्योरी भी तो लिखनी पड़ेगी ना आंसर में, है ना। एंड ये जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या हो रहा है 180 डिग्री है ना, क्योंकि ये दोनों का सम क्या हो रहा है 180 डिग्री है, मतलब ये दोनों क्या है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। और अगर ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं तो अनडाउटली ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगी स्ट्रेट लाइन, है ना। दीज आर दी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। दैट मीन्स हम यहाँ बाद में लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, राइट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। तो मैंने आपसे क्या कहा कि भाई क्वेश्चन होंगे ही नहीं टफ, है ना, क्वेश्चन इजी ही होंगे, डेफिनेटली इजी होंगे। तो AOB इज ए स्ट्रेट लाइन प्रूव हो गया, तो इसे आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला पार्ट जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन का रहता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन से रिलेटेड थ्योरी और उनसे बनने वाले जो भी बेसिक्स हैं, उन बेसिक्स और उन रिजल्ट्स को याद करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, इन अ प्लेन a line is a transversal if and only if it intersect two or more lines each at a different point. Yes, तो हमें बताया गया कि अगर दो पैरेलल, जैसे मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस हैं L एंड पैरेलल टू M, तो जो ट्रांसवर्सल होता है ना, तो ट्रांसवर्सल कब कहलाएगी कि जब इंटरसेक्ट करेगी टू और मोर लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पर, है ना। तो इसको इसने डिफरेंट पॉइंट पे कट किया, इसने इसको डिफरेंट पॉइंट पे कट किया, और यहां पर ये पैरेलल लाइंस हो ऐसा जरूरी भी नहीं है, इस तरह से भी हो सकती थी, जैसे लाइन L1, दिस इज द लाइन M, उस केस में भी ये ट्रांसवर्सल लाइन कुछ भी हो सकती है, दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन T, ट्रांसवर्सल लाइन T। तो ये पैरेलल भी हो सकती है L और M, जैसे डायग्राम में तो पैरेलल दे रखी है, और इस डायग्राम जो मैंने बनाया इसमें ये पैरेलल नहीं है, L और M पैरेलल नहीं है, पर ये ट्रांसवर्सल इसलिए कहलाएगी क्योंकि ट्रांसवर्सल का मीनिंग ही क्या होगा कि एक लाइन है जो या दो से ज्यादा लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे, डिफरेंट पॉइंट पे कट करे। ठीक है, तो क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल। चलिए ये तो बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब यहां से क्वेश्चन नहीं बनता बेटा, क्वेश्चन कब बनता है जब एक ट्रांसवर्सल है जो पैरेलल लाइंस को कट करते हुए निकली, उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है ना। तो हम जो यहां पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि पैरेलल लाइंस के साथ ट्रांसवर्सल लाइन का क्या रिलेशन होता है, क्या क्या एंगल बनते हैं, और उन एंगल्स में क्या क्या एंगल बनते हैं और उन एंगल्स में क्या रिलेशन होता है, ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये तो इजी था, तो ये डायग्राम में आपको यहाँ पे बना रखा है। अब इस डायग्राम में ही सब कुछ, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। हमने माना है कि सिंस L इज पैरेलल टू M, L जो है M के पैरेलल है, और ये जो लाइन है T ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसे भी आप चाहे तो मेंशन कर दीजिए T इज ए ट्रांसवर्सल। अब यहां आपको बस ये देखना पड़ेगा कि ये जो पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे, है ना, T इज ए ट्रांसवर्सल, पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे, सेट ऑफ एंगल्स बनेंगे, ये आपस में इनकी नेमिंग क्या होती है, आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं, क्या इनका सम सेम होता है या इक्वल होते हैं, जो भी है। चलिए अब मैं यहां आपसे बात करता हूं, दो पैरेलल को ट्रांसवर्सल कट करके गई, तो यहां एंगल यहां बनेंगे टोटल 8 एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, राइट। उसके बाद यहां बनेगा एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो ये टोटल जो 8 एंगल्स बने हैं, ये समहाउ किसी न किसी तरह से एक दूसरे को रिलेट भी करते हैं या इक्वल होते हैं या उनका सम 180 होता है। कैसे? पहली बात तो आती है इनकी नेमिंग की। अब देखिए नेमिंग में क्या होगा कि जैसे ये लाइन है, इस लाइन के दो एंगल तो ऊपर है और इस लाइन के दो एंगल नीचे है, तो 1 और 2 तो क्या लाइन के ऊपर और 7, 8 लाइन के नीचे, तो ये 4 एंगल हो गए जो लाइंस के बाहर है, लाइंस के बाहर है मतलब एक्सटीरियर एंगल है। और ऐसे 4 एंगल्स हैं 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 जो लाइंस के
इंटीरियर पार्ट में है, तो ये हो गया आपके इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से ही नेमिंग आती है एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स की। तो यहां अगर हम बात करें कि एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, है ना, और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, तो जो लाइंस के बाहर है वो एक्सटीरियर है, ठीक है, लाइन जो लाइन के बाहर है वो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, और जो लाइन के अंदर है वो इंटीरियर एंगल्स है ना। तो ये हो गई बात आपकी ना। अब बात आती है कि सर और फर्दर कैसे क्लासिफाई करें। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास अभी तक जो कॉन्सेप्ट आया वो एक्सटीरियर एंगल्स है, जो लाइंस के आउटसाइड पार्ट में लाई कर रहे हैं, जिसका नाम है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। दीज आर द एक्सटीरियर एंगल्स। जो लाइन के इनसाइड पार्ट में, दोनों लाइंस के इनसाइड पार्ट में लाई कर रहे हैं, अंदर की तरफ जो लाई कर रहे हैं, उन्हें हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स, और इनकी वैल्यू जो है एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। इतनी भी बात क्लियर है। अब यहां पर देखिए, इंटीरियर पता चल गया, एक्सटीरियर पता चल गया। अब बात आती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहेंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे बोलेंगे, इसके लिए आपको कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस ढूंढनी पड़ेंगी। कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस क्या क्या है, लेट्स सी। कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन का मतलब है, जैसे ये लाइन है जो ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड, तो इधर भी इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड होना चाहिए, और इस लाइन के ऊपर, तो यहां भी इस लाइन के ऊपर ले लो। मतलब एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे हमें ढूंढना है। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, जैसे क्लास है, अब क्लास में रोज है, तो एक बच्चा है जो लेफ्ट साइड में पहली लाइन में तीसरे नंबर पे बैठा है, एक बच्चा है जो दीवार के उस तरफ राइट साइड से पहली लाइन में तीसरे नंबर पे बैठा है, तो पोजीशन तो उनकी सेम है। फर्स्ट लाइन, वहां भी फर्स्ट लाइन में फर्स्ट रो में थर्ड नंबर पे बैठा है, ये भी थर्ड नंबर पे बैठा है, तो दोनों बंदों की पोजीशन सेम है, मतलब उन्हें कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन बोला जा सकता है। ऐसे ही यहां आपको देखना है कि लाइन के इस ट्रांसवर्सल के राइट में, तो ट्रांसवर्सल के राइट में, इस वाली एम के ऊपर, एल के ऊपर, तो कौन है, 1 और 5 है, जिनकी पोजीशन सेम है। तो ये हो गया आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे बैठे हुए हैं, और इनका आंसर सेम ही आएगा। ऐसे ही देखो, इस ट्रांसवर्सल के राइट में, तो ट्रांसवर्सल के राइट में, और एल के नीचे और एम के नीचे, तो एल के नीचे और एम के नीचे क्या है, एंगल 4 एंड 8, तो एंगल 4 और 8 ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में और एल के ऊपर, दैट इज 2, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में और एम के ऊपर, दैट इज 6, तो एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 के। और अब ध्यान देखिए, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में पर लाइन के नीचे, दैट इज 3, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में और लाइन के नीचे, दैट इज 7, तो एंगल 3 जो है दिस विल बी इक्वल टू एंगल 7। तो ये सभी जो हैं, ये सभी एंगल्स जो हैं जिनकी पोजीशंस कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम है, इन्हें हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं सभी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ में आ गई बात, तो सभी कॉरस्पॉन्डिंग आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल टू 5, एंगल 4 इक्वल टू 8, एंगल 2 इक्वल टू 6 एंड लास्ट एंगल 3 इक्वल टू 7। समझ में आ गया, तो ये भी बात क्लियर है। अब बारी आती है कि सर और क्या क्या कैटेगरी हो सकती है, तो नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब बात आती है इंटीरियर एंगल्स में भी उन्हें कैटेगराइज किया गया है, तो को इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वैसे ही को एक्सटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये चीज हम जान लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप नोट कर लीजिए। अब बात आती है कि इंटीरियर एंगल्स जैसे 3 4 5 6 है, 3 4 5 6 है, इनमें भी 3 और 4, 3 और 5, 4 और 5, इनमें क्या रिलेशन है, इस तरह से हम जान लेते हैं ना। तो हमारे पास एक टर्म आती है, और उस टर्म का जो नाम है वो है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास आता है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर का मीनिंग क्या हुआ है ना, को इंटीरियर एंगल्स का मीनिंग क्या हुआ, तो को इंटीरियर का मतलब है कि वो जो है दोनों एंगल्स एक ही साइड में है। को इंटीरियर, को मतलब लाइन के एक ही साइड में। अब ध्यान से देखिए, लाइन के एक ही साइड में, जैसे ये है। अब इंटीरियर की बात कर रहे हैं, मतलब अपन 3 4 5 6 की बात करेंगे, 3 4 5 6, को मतलब है वो एक ही साइड में, 4 और 5, 4 और 5, तो 4 और 5 क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। तो इनका जो सम होता है, को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है दैट इज 180 होता है, राइट। तो जैसे ही को इंटीरियर एंगल्स है तो उन दोनों का सम हो गया 184 प्लस 5। ऐसे के ऐसे आप डायग्राम में ध्यान से देखिए, यहां पर और क्या है, 3 एंड 6, ये भी लाइन के एक ही तरफ है ना, तो ये भी क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6, इनका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री, राइट। तो ये तो क्या आपकी बात को इंटीरियर एंगल्स की। अब उसके बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आते हैं ना, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की भी बात कर लेते हैं। अब इंटीरियर एंगल कोई पढ़ रहे हैं अपन, पर अभी हम अलग अलग तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले नॉर्मल इंटीरियर एंगल्स पढ़े कि क्या होते हैं, अब अपन बात कर रहे हैं कि को इंटीरियर। अब अंदर वालों में भी दो कैटेगरी, अंदर जो हमने पढ़े ना इंटीरियर एंगल्स क्या क्या पढ़े हमने पढ़े 3 4 5 6। अब ये 3 4 5 6 भी आपस में कैसे कैसे रिलेट कर रहे हैं, 4 और 5 लाइन के एक ही तरफ है मतलब को इंटीरियर, 3 और 6 लाइन के एक ही तरफ मतलब को इंटीरियर। तो जो लाइन के एक ही तरफ होंगे उन दोनों का सम, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम भी 180, क्लियर है। तो ये भी बात होगी। ऑल्टरनेट इंटीरियर में आप डायगोनली देखना है, डायगोनली कैसे, 3 को देखना है 5 के साथ, ऐसा जेड शेप बनाते हुए। जेड शेप का मतलब जानते हो, आपका डायग्राम ऐसे कुछ चलना चाहिए, ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले। तो देखो आप 3 से 5 जाओ, 3 यहां पे गए 3, और 3 से कहां गए 5। तो जब भी ये जेड पैटर्न बनेगा वो कहलाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जेड बने या उल्टा जेड भी बोल सकते हो, उल्टा जेड मतलब यहां से चलो ऐसे और ऐसे, तो 4 और 6 भी बना रहे हैं, तो या तो जेड सिंबल बन जाए, 3 से 5 की ओर गए, तो जब भी जेड पैटर्न बनेगा इसे हम बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 3 और 5। और अगर आपको जेड पैटर्न नहीं बनाना तो आप रिवर्स जेड पैटर्न भी बना सकते हो। रिवर्स जेड पैटर्न कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, इधर यहां से चले, यहां से आए, है ना, ये उल्टा जेड है ना, ये ब्लू कलर वाला दिख रहा है, तो ये ब्लू कलर वाला रिवर्स जेड पैटर्न है, इसे भी हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं आपस में इक्वल। तो बस ये वाली बात थी जो हमें बतानी थी, ये हो गई आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। चलिए, तो इतना पार्ट आप सबसे पहले नोट करें, फिर हम थोड़ा सा और बताएंगे। जैसे आपने इन चारों इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ा कि ये 3 जो है 5 के इक्वल है, 4 प्लस 5 का सम जो है 180 है, 4 6 के इक्वल है, 3 प्लस 6 का सम 180 है। अच्छा, 3 और 4 में क्या रिलेशन होगा, अभी हम अंदर अंदर की बात कर रहे हैं।
तो देखिए 3 का 5 के साथ इक्वालिटी का रिलेशन है, 4 का 6 के साथ इक्वालिटी का रिलेशन है, 4 का 5 के साथ दोनों समेशन, दोनों का समेशन क्या कराना है 180, मतलब दोनों का सम 180 होगा, मतलब ये सप्लीमेंट्री पेयर्स भी है ना, ये भी एक रिलेशन है। तो देखो रिलेशन है, अब रिलेशन आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए ना। और 3 का 4 के साथ क्या रिलेशन है, ये दोनों का आपस में सप्लीमेंट्री भी है, दोनों का सम 180 होगा। ऐसे 5 और 6 दोनों का सम 180 होगा, सप्लीमेंट्री पेयर्स है। तो इस तरह से हमें ध्यान देना है कौन कौन सप्लीमेंट्री पेयर्स हैं और कौन को इंटीरियर एंगल्स हैं, कौन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, राइट। चलिए तो ये वाला पार्ट नोट करें आप, डन। तो ये वाला पार्ट आपका नोट हो गया ना, एंगल 2 और जो है ये क्या है एंगल 6। ये वाला पार्ट नोट होने के बाद आप ये वाला पार्ट भी नोट कर लीजिए। अब जैसे ये पार्ट नोट हो गया, अब जैसे जैसे हमने इंटीरियर एंगल की बात की है वैसे वैसे हम एक्सटीरियर एंगल की भी बात करेंगे। चलिए तो मैं ये इरेज करने वाला हूं। अब आप मुझे बताइए कि जैसे आपने पढ़ा को इंटीरियर एंगल्स, तो वैसे तो को इंटीरियर एंगल है, तो वैसे तो को एक्सटीरियर एंगल भी हो सकते हैं ना बेटा। तो को एक्सटीरियर भी पढ़ेंगे, जैसे आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ा, ऐसे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी हो सकते हैं। यस, तो जैसे इधर सेगमेंट आपने बनाए थे, सेम सेगमेंट आप यहां बना दीजिए। इस बार का जो टॉपिक रहेगा को एक्सटीरियर, उसके बाद हम बात करेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर लेंगे। तो सेम ही सिनेरियो है ना, तो बस आपको अगर वो वाला पार्ट समझ में आ गया तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो को इंटीरियर एंगल्स एंड को एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो क्या होते हैं और उनमें रिलेशन जो होता है वो किस तरह का होता है, ये चीजें भी हमें जान लेनी चाहिए, राइट। अब देखिए को मतलब एक ही तरफ, जैसे हम यहां आपने पढ़ा था को इंटीरियर मतलब इंटीरियर तो होंगे पर वो एक ही तरफ होंगे, इधर की साइड। को का मतलब होता है एक ही तरफ, लाइन के एक ही तरफ। अब देखिए एक्सटीरियर होंगे, तो एक्सटीरियर कौन कौन है 1 2 7 8, 1 2 7 8 मतलब को लगा हुआ है, को मतलब लाइन के एक ही तरफ होंगे, तो लाइन के एक तरफ कौन है 1 एंड 8। तो को एक्सटीरियर एंगल्स में जो है 1 + 8 जो है उसका जो सम है दैट विल बी 180, राइट। नेक्स्ट आप ध्यान से देखिए और कौन जो एंगल है जो को एक्सटीरियर हो सकते हैं, 2 एंड 7, 2 एंड 7 जो है वो भी को एक्सटीरियर एंगल है और इनका जो सम है दिस विल बी 180 डिग्री। इस तरह से ये हो गया। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट में हम कैसे गए थे, डायगनली, जैसे यहाँ डायगनली गए थे 3 से 5 गए थे एंड 4 से 6 गए थे, क्रॉस चलना है, डायगनली चलना है। अब देखिए एक्सटीरियर कौन है 1 2 7 8, डायगनली चलो, तो 2 का डायगनली में एक्सटीरियर में 2 है, अंदर वालों को तो ध्यान ही नहीं देना, डायगनली चलना, एक्सटीरियर पे ध्यान देना है। तो 1 का तो जाएगा 7 और 2 का डायगनल पे आ जाएगा 8, तो 1 के डायगनल पे 7 बैठा हुआ है और 2 के डायगनल पे 8 बैठा हुआ है। तो ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो देखिए 1 के डायगनल पे 7 है और 2 के डायगनल पे क्या है 8, तो ये भी आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर जब भी ऐसा डायग्राम आ जाए, ये सब सिनेरियो और ये जो सब बेसिक्स हैं ये आपके अगर अच्छे हैं तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे, नो डाउट, आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तो आप ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए। जेड पैटर्न दिखेगा तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लगा देंगे, या उल्टा जेड भी दिखेगा, उल्टा जेड मतलब इस तरह से है ना, ऐसा जेड दिख जाए या तो ऐसा जेड दिख जाए तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, या ऐसा जेड दिख जाए, उल्टा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि समझाने वाली बात है, बच्चों को जल्दी समझ आ जाता है। इस तरह का पैटर्न दिख जाए तो भी ये दोनों एंगल, मतलब ये जो कोने में एंगल बन रहा है ना, इधर कोने में ये एंगल जैसे 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, इस तरह से। तो ये आपका पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए, डन, ये वाला पोर्शन नोट हो गया, और आप साथ के साथ ये वाला पार्ट भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट सेम है दोनों के केस में, और जैसे एक्सटीरियर है वैसे इंटीरियर है। आपको बस ये पता होना चाहिए इंटीरियर में कौन आते हैं और एक्सटीरियर में कौन आते हैं। तो हमने बता दिया जो लाइंस के अंदर है वो इंटीरियर है, जो लाइंस के ऊपर है और लाइंस के नीचे वो सब एक्सटीरियर है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी आपका डन हो गया। इसके बाद ये नोट कर लीजिए, उसके बाद आप बात करेंगे इनसे रिलेटेड और क्या क्या थ्योरी हमें जाननी चाहिए और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स पर बेस कुछ क्वेश्चंस लिए। आफ्टर दैट हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को समझा एंड उन पर बेस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमने की। उसके बाद हमने जाना कि पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस का जो कांसेप्ट होता है क्या होता है, एंड जब एक दो पैरेलल को ट्रांसवर्सल कट करके जाती है तो जो एंगल्स बनते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनकी नेमिंग क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बहुत सारी चीजें थी हमने डिस्कस की है ना। तो एंगल्स में रिलेशन क्या होता है, कौन एंगल किसके इक्वल होता है, किन दो एंगल का सम 180 होता है, ये सब चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की। आने वाले लेक्चर में इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, इन पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो इन प्रॉपर्टीज पे एप्लीकेशन पर बेस्ड रहेंगे, एंड उसके बाद आगे हम चैप्टर में नेक्स्ट थ्योरी डिस्कस करते हुए प्रोसीड करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ लेते हैं कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है और आपको सबसे पहले तो ये ट्राई करना है, उसके बाद आप सॉल्यूशन पे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, एंड इन द गिवन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट at O, और फिगर आपको दिया है इफ द एंगल POY is 90 डिग्री एंड एंगल A/B is 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल C। आपको एंगल C की वैल्यू बतानी है। अब आपको ध्यान दीजिएगा, हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हैं